रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रांची प्रेस क्लब में प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की भेंट। मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए किया आमंत्रित। प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष विपिन उपाध्याय रहे मौजूद। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की धूम। बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर आरोप, ईवीएम से ही मतदान कराने की मांग। दखल दिहानी कार्रवाई पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवारों को मिली बड़ी राहत। उमेश ठाकुर को मिला भाकपा माले का समर्थन। जिला सचिव देवदीप सिंह दिवाकर ने की घोषणा। प्रत्याशी ने समर्थन को लेकर दी प्रतिक्रिया। चांडिल में रोजगार संकट में मजदूरों में आक्रोश व्याप्त। आजीविका बहाल करने की मांग को लेकर घेराव। पुलिस ने संजा बुझाकर मजदूरों को किया। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बीएस कॉलेज मैदान लोहरदगा में आयोजित बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित किया, जहां सीएम ने कहा कि खेल के क्षेत्र में झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहां के नौजवानों के रग रग में खेल बसता है। झारखंड के खिलाड़ी देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व क्रिकेट में इस राज्य के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने अपना परचम लहराया है। लंबे समय से हॉकी इंडिया में भी झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम में कप्तान सहित कई खिलाड़ी झारखंड से हैं। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सिर्फ हॉकी और क्रिकेट ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार का प्रयास है कि तीरंदाजी, फुटबॉल, लॉन बॉल सहित अन्य खेलों में भी हमारे राज्य के खिलाड़ी आगे बढ़ सके। इसके लिए बेहतर खेल नीति बनाई गई है। आज यहां लोहरदगा के इस बलदेव साहू मेमोरियल टूर्नामेंट को देखने आए आप सभी हमारे झारखंड के नौजवान भाइयों बहनों और विशेषकर यहां आज इस उत्साह भरे समारोह में आए हुए हमारे साथ देश के नामी गिनामी खिलाड़ी रहे हरभजन जी, सहवाग जी और मंच पर सभी हमारे झारखंड से जुड़े हुए क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव और यहां इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अहम भूमिका निभा रहे धीरज साहू जी और मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाषण देने का ये मंच नहीं है, आज ये खेल देखने का है और उत्साह और जोश खेल के प्रति बढ़ाने का। पहली बार इस स्टेडियम में खेल को लेकर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला और बड़ा ही संयोग की बात है कि इस मैदान को बनाने में भी हमारी थोड़ी बहुत भूमिका रही है, जो भाई धीरज साहू जी के द्वारा को हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। रांची में बहुत बड़ा एक क्रिकेट स्टेडियम है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खेल वहां खेले जाते हैं। मैं यहां आया
तो मुझे भी लगा कि ये तो बिल्कुल थोड़ा बहुत इसमें और काम किया जाए तो बिल्कुल रांची के उस भव्य स्टेडियम की तरह ये स्टेडियम भी यहां देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत अच्छा रहा। और आप सब लोगों को पता है कि खेल के क्षेत्र में हम झारखंडियों के रगों में कितना रचा बसा है। कई खेल हैं जहां आज हमारे राज्य के नौजवान देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ साथ में झारखंड का भी नाम रोशन कर रहे हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में देखें तो एमएस धोनी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आज हॉकी इंडिया में महिलाओं की टीम में जो आधी खिलाड़ी हैं वो हमारी झारखंड की बेटियां हैं, और तो और कप्तानी भी झारखंड की बेटी ही कर रही है। तो कई ऐसे खेल हैं, चाहे वो तीरंदाजी हो, लॉन बॉल हो, अगर सही तरीके से खेल की दिशा में चीजों को बढ़ाया जाए तो तैराकी से लेकर फुटबॉल से लेकर साइकिल चलाने से लेकर जो भी खेल होगा, कहीं ना कहीं झारखंड के नौजवान खेल के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा पाएंगे। हम प्रयासरत हैं कि वैसे तो हम खनिज संपदाओं से जाने जाते हैं सबसे अधिक देश में, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब झारखंड खिलाड़ियों के नाम से भी जाना जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को रांची प्रेस क्लब की ओर से आयोजित मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत 16 फरवरी को होने वाले फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा है। इस मौके पर रांची प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष विपिन उपाध्याय, सचिन अभिषेक सिन्हा, सह सचिव चंदन भट्टाचार्य, कोषाध्यक्ष कुबेर सिंह के साथ कार्य समिति सदस्य निर्भय। पूरे झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ईवीएम से ही मतदान कराने की मांग की है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला रद्द करने और हर बूथ पर कम से कम 5 केंद्रीय बल तैनाती की अपील की। वहीं मरांडी ने कहा कि चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए और ईवीएम मशीनों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जानबूझकर ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर चुन रही है, जो निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। चलिए भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि इस समय पूरे झारखंड प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नगर निकाय का चुनाव दलगत आधार पर हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन सरकार मानी नहीं। और आज चुनाव हो भी रहा है तो सरकार की कोई हेमंत सोरेन की सदिच्छा से नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य में नगर निकाय की कई जगहों का तो 5 साल से भी ओवर हो गया जो चुनाव हुए, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हुए।
कोडरमा जिला में नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर अध्यक्ष उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए डोमचांच में भी बीजेपी नेता महेंद्र वर्मा के आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें सभी वार्डों के जाने माने बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव सम्मेलन में खास तौर पर शामिल हुए। बता दें कि सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी समर्थित अध्यक्ष उम्मीदवार उमेश वर्मा के लिए जीत का मंत्र दिया। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने तय किया किसी एक कार्यकर्ता को हमें सपोर्ट करना। तो कई जो कार्यकर्ता पर डोमचांच नगर पंचायत के लिए उमेश वर्मा जी है, तो पार्टी कोशिश कर रहे हैं शेष लोगों को भी मनाने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आते आते सब मामला सॉल्व कर। आज क्या टास्क दिए हैं सरकार कार्यकर्ताओं को? बस आपके सामने मैंने सबको कहा कि बढ़िया से जीतना है इस चुनाव को। अरे लगना क्या है, जीत रहे हैं और क्या लगना है। अभी लोगों को चाहिए बुनियादी सुविधा, लोगों को चाहिए विकास, और जो लगातार 3 बार से यहाँ पर जनता का जो आशीर्वाद मिला है, तो उस आशीर्वाद का एक एक क्षण पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब उमेश वर्मा जी हैं, अब इनको भी कड़ी में जोड़ करके हर गली मोहल्ले वार्ड तक जाने का जो एक प्रयास है, वो प्रयास हमारा जारी रहेगा। और निश्चित रूप से डोमचांच की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम आज ये भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार हैं हमारे उमेश वर्मा जी, उन्हीं को वोट दे करके और विजयी बनाएंगे। रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि इस राज्य में जेएमएम कांग्रेस की नहीं अपराधियों की सरकार चल रही है। अपराधी शासन कर रहे हैं। राज्य में समाहरणालय और सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। क्या इसी दिन को देखने के लिए अटल जी ने झारखंड का निर्माण किया था? धनबाद के प्रख्यात चिकित्सक के घर पर रंगदारी के लिए पर्ची चिपका दी गई। सरकार अगर सुरक्षा नहीं दे सकती तो बीजेपी के कार्यकर्ता सुरक्षा देंगे। बधाई। जमशेदपुर में प्रेशर बनाया, हमारे कार्यकर्ता भी खड़े थे, बड़ी संख्या में जनता खड़ी थी। 9 बजे रात में जब इन लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से कहा भाई इतनी भीड़ क्यों है, तो उन लोगों ने कहा कि सर बच्चा चोर आया हुआ, बच्चा चोर को भगाने के लिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है। अब बताइए, इस प्रकार का शहर के बीच में भय का माहौल, लोग रथ जगा कर रहे हैं बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। कौन दुनिया में झारखंड को लोगों ने लेकर चला गया? मैं अपने आंखों से रात में देख के आया हूं। 12 बजे रात घर लौटा हूं, 12:30 बजे। हजारों की संख्या में लोग वहां पर खड़े थे बच्चा चोर को पकड़ने के लिए। है कि झारखंड जा कहां रहा है? झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की ओर से दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था। रोक लगाए जाने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में रौनक कुमार, सरिता देवी की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दाखिल दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। रातू रोड के मधुकम इलाके में दखल दिहानी के कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रौनक कुमार और सरिता देवी के द्वारा हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने दखल दिहानी के कार्य को स्थगित कर दिया है, जिससे पीड़ित परिवारों को काफी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था। और इस मामले में अंचलाधिकारी हेहल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव के त्योहारों का जायजा लेने उपायुक्त कृतिश्री भद्रकाली मंदिर पहुंचे। इटखोरी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 19, 20 एवं 21 फरवरी 2026 को 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव की भव्य एवं सफल तैयारी को लेकर उपायुक्त कृतिश्री जी ने
जिले के वरीय अधिकारियों उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बन रहे मंच, हेलीपैड स्थल, मंदिर परिसर में रंग रोगन, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसके बाद मुहाने नदी तट और बक्सा डैम का निरीक्षण कर वाटर एक्टिविटी, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, टोकन काउंटर स्थापना, बैरिकेडिंग, पार्किंग और पहुंच पथ की मरम्मत को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पहले ब्रीफ किया है, 19, 20, 21 फरवरी को इस पूरे महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन अपना पूरा तैयारी के साथ सिद्धत हुए हैं और यहाँ पे लोगों में भी इस पूरे महोत्सव को लेके काफी उत्सुक है और ये हम लोग हर नोडल के साथ आज पूरा निरीक्षण किए हैं ताकि इसका तैयारी को मॉनिटर करने के लिए, और सारी तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि चतरावासियों जो है अपना शांतिपूर्ण जो है महोत्सव और अच्छी ढंग से जो है आगे पार्टिसिपेट करके इसका आनंद लेंगे। चास नगर निगम चुनाव में मेयर के पद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में उमेश ठाकुर को समर्पित उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का समर्थन मिलने के बाद भाकपा माले ने भी आज उमेश ठाकुर को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। चास के मांझीडीह में आयोजित कार्यक्रम में भाकपा माले के जिला सचिव देवदीप सिंह दिवाकर ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन पार्टी कर रही है और इसको लेकर हम लोगों ने समर्थित प्रत्याशी को समर्थन दिया है ताकि गरीबों तक विकास की रोशनी पहुंच सके और शहर में रहने वाले गरीबों को उनका हक मिल सके। प्रत्याशी उमेश ठाकुर ने कहा कि मलिक के समर्थन मिलने से हमें काफी मजबूती मिलेगी। जीत का मार्जिन जो है वह अब बढ़ेगा क्योंकि मैं एक गरीब का बेटा हूं और गरीबों का दर्द जानता हूं। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य रिजवान क्रांतिकारी ने कहा कि भाकपा माले के समर्थन से हमारी सरकार चल रही है और दूसरी बार सरकार बनी है। तो मतलब मिल ही रहा था, इनका समर्थन मिला तो और खुशी की बात है। सीना और मेरा थोड़ा चौड़ा हो गया, जीत का मार्जिन और बढ़ गया और भी बहुत सारे भाई लोग का बहुत जल्द समर्थन मिलने वाला है। दो जगह से और बातचीत चल रही है क्योंकि उमेश ठाकुर ऐसा व्यक्ति है कि एक गरीब का बेटा है और गरीब का दर्द हम लोग समझते हैं कि कैसा होता है। या समर्थित कहें, प्रत्याशी समर्थित, जो आप कह ले सकते हैं, उमेश ठाकुर जी हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले लिबरेशन इनको समर्थन दे रही है और इनके जीत को सुनिश्चित करने के लिए, गारंटी करने के लिए तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ इनके लगेंगे। हैं बड़े भाई का हमेशा साथ मिलता है और सरकार बनाने में या सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उनके जो भी पदाधिकारी हैं, सचिव जिला के आए हुए हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, आंदोलन के चीजों से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं, समाज को बेहतर है और हमें लगता है कि बहुमत का आंकड़ा बढ़ा। जामताड़ा में नगरपालिका आम चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में झारखंड आंदोलनकारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी चमेली देवी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया ने विधानसभा चुनाव में गुरुजी शिबू सोरेन के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। उसी त्याग और योगदान को याद करते हुए उनकी धर्मपत्नी चमेली देवी को पुरजोर समर्थन दिया गया है। वहीं चमेली देवी ने आंदोलनकारियों का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें सभी वर्गों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो जो मेरे पति करके गए हैं, उनका जो अधूरा सपना है वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये नगर अध्यक्ष का चुनाव जो मैं लड़ रही हूँ, ये मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, ये मैं पहले भी बोली हूँ और आज भी बोल रही हूँ। एक एक व्यक्ति ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद भी एक एक व्यक्ति अपने आप को मानेंगे कि खुद हम लोग चेयरमैन हैं। आंदोलन के दिन गुरुजी के साथ हम लोग थे और जब गुरुजी के साथ आफत आया तो सबसे पहले हमारे स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया ने अपना सीट को उनके लिए छोड़ा। इसलिए आंदोलनकारी परिवार के लिए और झारखंड
के लोगों के लिए बहुत हम लोग ऋणी हैं। हम लोग खनन विभाग की हालिया कार्रवाई के बाद चांडिल प्रखंड में सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों के सामने गंभीर रोजगार संकट खड़ा हो गया है। पत्थर खदानों और क्रशरों के बंद होने से मजदूर परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है, जिससे क्षेत्र में भारी असंतोष व्याप्त है। इसी आक्रोश के चलते चिल्घू और आसनबनी पंचायत के दर्जनों गांवों से आए मजदूर शहरबेड़ा निवासी विजय तंतुबाई के घर पहुंचे और घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि खदानों पर निर्भर रहकर वे वर्षों से अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे थे, लेकिन अचानक रोजगार बंद हो जाने से उनके सामने भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मजदूरों का आरोप है कि विजय तंतुबाई की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने खदान और क्रशरों पर कार्रवाई तेज कर दी, जिसका सीधा असर मजदूरों की आजीविका पर पड़ा है। स्थिति की जानकारी मिलते ही चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूरों को समझा बुझाकर शांत कराया। कैसा बंद किया, कैसा नहीं, कैसा कर, कैसा नहीं हो तो हम लोगों को नहीं मालूम है ना। तो वही बंद किया है। वही हम लोगों का पूरा एकदम जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं 10 गांव का यहाँ पर जितना भी है 10 गांव का मजदूर है। विजय तंतु भाइयर घर आसेन के सरजाम करे नहीं আমাদের কোনো নাই খরচাপাতি কিছু নাই, কাম দাম কিছু নাই। তোমরা কি খাবো? ছোট ছোট ছাড়া আছে আমাদের ক্ষেত বাড়ি নাই, চাষি বাসি নাই, কিছু নাই। তো পয়সা আমরা দিচ্ছে নাই, ওই জন্য আমরা আলি। এখন কি বললো? ফোন করলি তো বলছে আসবো। ग्रामीण लोग हैं, लोग द्वारा शिकायत किया जा रहा है कि यहीं का स्थानीय एक है विजय तंतुबाई करके, कोई कहीं कहीं शिकायत करवा करके क्रशर साथ हो गया, उसी से हम लोग की रोजी रोटी चलता है। इसी संबंध में लोग ठीक है, हम आश्वासन दिए ठीक, हम लोग देखते हैं जांच पड़ताल करते हैं क्या सच्चाई है। ग्रामीणों का कहना है सर विजय तंतुबाई आपको फोन करके भेजा है। हम लोग थाना प्रभारी के से आए हैं, थाना प्रभारी का आदेश। 24 घंटे में बालीडीह थाना पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 चोर को मानगो केवट टोला से गिरफ्तार किया है। 12 फरवरी टुपकाड़ी मानगो के रहने वाले दीपक पासवान ने बालीडीह थाने में जमीन से मोटर पाइप और तार की चोरी की थी। इसी मामले में बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह की अगुवाई में टीम का गठन किया गया और तीनों चोरों को गिरफ्तार किया गया। टुपकाडी मानगो के रहने वाले दीपक पासवान जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया बालीडीह थाना अंतर्गत कि इनके जमीन पे जो है उनका जमीन है, वहां पर मोटर पंप, पाइप चोरी, तार, कुदाल, बेलचा, इन सब चीजों का और जो वहां पे निर्माण सामग्री है उनकी चोरी का घटना के संदर्भ में एक बालीडीह थाना में आवेदन दिया गया, जिस आवेदन को आधार बना करके एफआईआर दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही इस कांड का उद्भेदन किया गया है और जो इसमें सम्मिलित थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने भी इस चोरी की घटना को कारित किया। बच्चा चोर की अफवाह अब लोगों की जान तक लेने को उतारू है। ताजा मामला चास थाना क्षेत्र के नीलम नर्सिंग होम के पास सामने आया है, जहां बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने स्थानीय युवक की भीड़ में जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया जा सका। चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि लोग अफवाह में अपनों को भी नहीं पहचान रहे हैं। पुलिस के मुताबिक युवक का नाम नागेश्वर है और नीलम नर्सिंग होम के पीछे रहता है। चतरा गया मार्ग पर स्थित संघरी घाटी में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि घटना में चालक और उपचालक बाल बाल बच गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक को खाई से निकालने की प्रक्रिया जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ड्राइवर ने बताया है कि इतना तीखा ये है और एक गाड़ी ब्रेकडाउन था पहले से, जो एक वो भी एक्सीडेंट गाड़ी था आगे में, उसको जैसे ही टर्न किया यहाँ से कुछ जानवर रोड पे आ गया, लेकिन उसको बचा नहीं पाया गाड़ी। उसको बचाने के चक्कर में खाई में चला गया है और तीखा मोड़ है ये सर, और ढलान बहुत ज्यादा है। गडकरी जी से हम टीवी पे उनका भाषण सुनते हैं, बोलते हैं हम इंडिया में ऐसे कर दिया वैसे कर, प्लेन जगह पे तो सब कोई कर देगा। इस रोड को कीजिए और जनता का कल्याण कीजिए, गाड़ी वाला को दुख दर्द को समझिए। दुमका में प्रत्याशी सुमित पटवारी ने
प्रेस वार्ता कर बताया कि ये पब्लिक है, सब जानती है पिछले वर्षों में नगर की जनता ने जिनको चुनकर भेजा उनको क्या किया, ये जग जाहिर है। जनता परिवर्तन के मूड में विकास चाहती है। नगर की साफ सफाई, नाली नाला को देखो तो किसी से छुपी नहीं है। जनता मौका दे तो बेहतर से भी बेहतर हम करके दिखाएंगे। ये तो चुनाव में नगर सरकार बनाने वाली जनता की तय करेगी कि नगर सरकार का ताज किसके सर होगा। लोग किसी भी मोहल्ला, किसी भी रोड, किसी भी गली में जाते हैं तो हर रोड के 50-50 कदम पे आपको कहीं ना कहीं कचरा खाना मिल जाता है। नली जो है वो कचरे से भरी हुई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको एक विकास की ओर लेकर के आना है। हमारा मुद्दा एक ही है, विकास, और दुमका की जनता पूरा फेवर कर रही है विकास की ओर, आशीर्वाद दे रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि दुमका की जनता के विश्वास में जीत पाऊंगा। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।